प्रिय छात्रों, आज का हमारा ई लेक्चर बीकॉम फाइनल स्टूडेंट्स के लिए इनकम टैक्स सब्जेक्ट के ऊपर है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पेंशन की एकमुश्त राशि, कम्यूटेशंस ऑफ पेंशन। कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद नियमित रेगुलर मासिक पेंशन प्राप्त करता है या संपूर्ण या एक आंशिक पेंशन एकमुश्त प्राप्त करता है, तो ऐसी एकमुश्त राशि के कर मुक्त और कर योग्य होने के लिए कुछ गणना करनी पड़ती है, जिसके प्रावधान इस प्रकार रहेंगे। अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो क्या रहेंगे, और अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो क्या रहेंगे। सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्थानीय बॉडी जो भी है उनके अंदर जो भी कर्मचारी हैं उनको जो भी पेंशन मिलेगी वह एकमुश्त राशि पूर्णतः कर मुक्त होगी। अन्य कर्मचारियों की दशा में हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होगी पेंशन की राशि निकालने के लिए। गैर सरकारी नियोक्ता से प्राप्त पेंशन की एकमुश्त राशि की कैलकुलेशन निम्न प्रकार की जाएगी। जैसे यदि कर्मचारी को कोई ग्रेच्युटी की राशि मिलती है तो वह साधारणतः संपूर्ण पेंशन के बदले जितनी राशि पाने का अधिकारी होगा उसकी 1/3 भाग की एकमुश्त राशि कर मुक्त होगी। यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो वह जितनी पेंशन के बदले में जितनी राशि पाने का अधिकारी हो उसके आधे भाग की एकमुश्त राशि तक कर मुक्त होगी। यानी कि इसमें हमने को ये ध्यान रखना है कि अगर उसको ग्रेच्युटी की राशि मिलती है या उसको ग्रेच्युटी की राशि नहीं मिलती है। ग्रेच्युटी की राशि मिलने की कंडीशन में अलग तरह से कैलकुलेशन है और ग्रेच्युटी की राशि नहीं मिलने की कंडीशन में अलग से कैलकुलेशन होगी। अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है उसके पश्चात परिवार के सदस्य को जो भी पेंशन मिलेगी वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत कर योग्य होगी। ऐसी जो भी राशि मिलेगी उसका 1/3 या 15,000 दोनों में से जो भी कम होगा वह कर मुक्त रहेगी पेंशन। तो ये था एकमुश्त राशि। नेक्स्ट है हमारा कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति। कर्मचारी को नियोक्ता से किसी भी नाम से कोई राशि अगर क्षतिपूर्ति के रूप में मिलती है तो वह ऐसी राशि सैलरी हेड के अंतर्गत हम टैक्सेबल मानेंगे और वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। मगर ये अगर कर्मचारी को क्षतिपूर्ति की जो राशि दी जा रही है वह श्रमिकों की संख्या में कमी करने यानी कि छंटनी करने के लिए प्राप्त होती है अथवा नियोक्ता को अपना बिजनेस बंद करने, उद्योग बंद करने के कारण श्रमिकों को सेवा से हटाया जा रहा है, उसके फल स्वरूप जो भी क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होगी ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि में कौन कितनी राशि इनकम टैक्स से फ्री होगी या कर मुक्त होगी उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसमें उसको एक्चुअल में कितनी राशि मिली है। सरकार द्वारा 5 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं, दूसरा पॉइंट। और तीसरा, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के सेक्शन 25FB के अनुसार गणना की गई राशि। जो भी आए इन तीनों में से जो अमाउंट निकलेगा वह जो सबसे कम अमाउंट होगा वह टैक्स फ्री अमाउंट कहलाएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम अंतर्गत छंटनी पर श्रमिकों को सेवा मुक्त करने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाता है। सेवा वर्षों की कैलकुलेशन करने के लिए 6 माह से अधिक की सेवा अवधि को 1 वर्ष माना जाएगा, 6 माह से कम की अवधि को छोड़ दिया जाता है। यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन क्षतिपूर्ति के रूप में माना गया है। तो इन सभी हम पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए 3 कैलकुलेशन में से जो भी सबसे कम अमाउंट होगा वो टैक्स फ्री होगा। एक्चुअल में उसको कितना मिला है 5 लाख रुपए, और 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम के हिसाब से जो अमाउंट आया है वो इन तीनों में से हम ऑब्जर्व करके देखेंगे कौन सा अमाउंट कम है। जो अमाउंट सबसे कम होगा वह टैक्स फ्री अमाउंट कहलाएगा। धन्यवाद।